नमस्कार दोस्तों, आज अपन रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास लेते हैं। क्लॉक की लास्ट क्लास है। क्लॉक की इससे पहले अपन 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं और 3 पोर्शन अपन पढ़ चुके हैं। एक तो आपको मैं प्रतिबिंब से संबंधित पढ़ा चुका हूँ, दूसरा आपको मैं कोण से संबंधित पढ़ा चुका हूँ और तीसरा आपको समय निकालने से संबंधित पोर्शन आपको पढ़ा चुका हूँ। याद आपको आ रहा होगा। और ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लास्ट तक पढ़ना। आपको कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होगी जो यहाँ से प्रश्न चूकेगा। 100% इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आना है, तो प्लीज़ इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए और लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अब सर बात करते हैं इसमें कि प्रश्न किस किस प्रकार के बनेंगे। अन्य महत्वपूर्ण बहुत हैं जो आपको सिंगल परीक्षाओं में आए हुए उदाहरण है, वो मैं आपके सामने पुट करूंगा, वो आपको विशेषतः ध्यान में रखना है सर। अब बेटा बात कैसे करेंगे, प्रश्न कैसे प्रकार से पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो किस टाइप से पूछे जाएंगे और किस किस प्रकार के प्रश्न है, वो एक एक करके मैं सब प्रश्नों पर बात करूंगा। इससे पहले मैं पिछली क्लास के कुछ प्रश्न है वो आपके सामने रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है सर। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा, मैंने बात की थी विपरीत दिशा पर, मैंने बात की थी एक सीध पर और मैंने बात की थी समकोण पे। अब याद आ रहा होगा विपरीत दिशा 1 घंटे में एक बार बनती है, ये आपको सबको पता है, क्योंकि आपको पता है 5 से 7 के बीच 2 घंटे के दायरे में आपको पता है, हमारे को पता है 6 बजे विपरीत दिशा बनती है और वहां 2 घंटे के दायरे में केवल एक बार विपरीत दिशा बनती है। आपको वैसे पता है कि 12 घंटे में 11 बार बनती है। वो नुकसान हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है, 5 से 7 के बीच होता है, हमेशा ध्यान रखना है। अब आपसे एग्जामिनर पूछे 5 से 6 के बीच विपरीत दिशा कब बनेगी, तो जवाब होगा नहीं बनेगी सर। आपसे पूछे 6 से 7 के बीच कब बनेगी, तो जवाब होगा 6 से 7 के बीच भी नहीं बनेगी सर, ये बात ध्यान रखना है। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछा जाए 5 से 7 के बीच कब बनेगी, तो जवाब होगा 6 बजे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए एक घड़ी में घंटा और मिनट के सुई को विपरीत दिशा में आने के लिए लगभग समय कितना चाहिए, तो आपका जवाब होगा 65 से ही 5/11 मिनट का समय चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों बात करें नेक्स्ट प्रश्न पे अपन बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, इसके बाद मैंने समय का सूत्र आपको बाकायदा लिखा रखा है 30h प्लस माइनस थीटा और गुणा में क्या है 2/11। इस सूत्र का प्रयोग करके जी आप अतिव्यापन पूछे चाहे विपरीत दिशा पूछे जो भी पूछे आपको करना है। एच का अर्थ होता है प्रारंभिक समय, जैसे 3 से 4 के बीच पूछे तो एच की जगह लेना है 3 और अतिव्यापन पूछे तो थीटा की जगह 0, विपरीत पूछे तो आपको पता है 180, समकोण पूछे तो 90, एक सीध पूछे तो आप याद रखना एक सीध का अर्थ होता है अतिव्यापन भी एक सीध में आता है और विपरीत दिशा भी क्या होती है एक सीध में आती है। दोनों आपको सर्च करने पड़ेंगे, एक कर अतिव्यापन से निकालना पड़ेगा और एक विपरीत दिशा से निकालना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक उत्तर में मिलेगा, जो उत्तर हो वो आपको फाइनली कर देना है, ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है सर। इसके बाद सर अपन बात करें आगे की तरफ, तो हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ली थी सर, वो ये है कि आज हमारा पोर्शन होगा वो ये होगा कि अन्य महत्वपूर्ण के पोर्शन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपको कह देगा एक घड़ी है वो प्रति घंटा 5 मिनट तेज हो जाती है, जबकि एक घड़ी प्रति घंटा 10 मिनट धीमी हो जाती है, तो बताओ ऐसा कितना समय होगा, कौन सा समय होगा कि दोनों घड़ियां एक बार फिर सही हो जाएंगी, कितने घंटे बाद। एक समय दिया होगा पहले वाला 2 बजे सही बता रही थी, 3 बजे सही बता रही थी, तो बताओ कितने घंटे बाद एक बार फिर सही समय दर्शाएगी। ये बात आपने बहुत बार पढ़ा होगा सर। मैं इस प्रश्न पे बाद में आगे बात करता हूं सर, नेक्स्ट प्रश्न पर देखेंगे अपन बात करेंगे। प्रश्न आपके सामने है, 2 घड़ियों में से एक घड़ी प्रति घंटा 10 मिनट तेज जबकि दूसरी घड़ी प्रति घंटा 5 मिनट धीमी हो जाती है। यदि दोनों घड़ियों में से 3 बजे सही समय दर्शाया जा रहा हो, तो बताओ एक बार फिर कितने समय बाद दोनों घड़ियां एक बार फिर सही समय दर्शाएंगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बेटा एक बात आपने कभी सोचा होगा, आपने बहुत बार एक कहावत भी सुनी होगी कि घड़ी का भी एक समय ऐसा आता है जो अपने आप ही क्या हो जाती है, सही हो जाती है सर। बंद पड़ी घड़ी भी क्या करती है, एक समय आकर के सही समय दर्शाती है। वो सही समय तब दर्शाती है जब बेटा या तो वो घड़ी क्या हो गई 12 घंटे धीमी हो गई है, या कोई घड़ी गलत चल रही है तो भी वो क्या कर देती है, सही समय एक वक्त दर्शा देती है। कारण ये है कि या तो वो 12 घंटे तेज है या 12 घंटे धीमी है, तभी वो सही समय दर्शा पाती है। ये बात आपको पता है, याद रखना है आपको बेटा। जब एएम और पीएम की प्रश्न में चर्चा हो तो आपको 24 घंटे का अंतर देखना है। 24 घंटे या तो घड़ी धीमी हो जाएगी या 24 घंटे घड़ी तेज हो जाएगी, तो एएम और पीएम में सही समय दर्शाएगी, वरना सही समय नहीं दर्शाएगी। और जब एएम और पीएम की चर्चा ना हो तो आपको पता है कितने घंटे बाद, 12 घंटे बाद घड़ी या तो तेज हो जाए या धीमी हो जाए, तो वो सही समय दर्शाना शुरू कर देगी। अब बात करते हैं सर। अब मान लो 3 घड़ियां हैं सर आपके पास, एक मैं ले लेता हूं सही घड़ी, एक आपको पता है ए है वो सही है सर, एक बी है वो गलत है और एक सी है वो भी गलत है। आपको पता है 3 बजे बिल्कुल राइट समय दर्शा रही थी, सही है। 3 बजे तो कौन सी भी घड़ी देख लो, दोनों ही ये तीनों ही क्या कर रही थी बेटा, बिल्कुल राइट टाइम दर्शा रही थी। अब 4 बजेंगे तो सर आपको पता है पहली घड़ी कितनी तेज होती है, 10 मिनट तेज। इसका अर्थ हुआ ये तो दर्शाएगी 4 बज के 10 मिनट।
और दूसरी घड़ी है वो 5 मिनट धीमी हो जाती है, इसका अर्थ ये समय दर्शाएगी 3:55। आपको पता है क्योंकि पहली घड़ी है गलत है, वो 1 घंटे 60 मिनट की जगह 70 मिनट चलती है, इसका अर्थ हुआ वो दर्शाएगी 4:10। और दूसरी घड़ी 60 मिनट की जगह चलती है 55 मिनट, वो दर्शाएगी 3:55। अब मुझे बताओ यहां 1 घंटे में देखा जाए तो कितने मिनट का अंतर आया है? यहां आया है 15 मिनट का अंतर। और बेटा आपको पता है 15 मिनट का अंतर आता है तब जब हम घड़ी को कितने घंटे चलाते हैं? 1 घंटे चलाते हैं। और आप बात बताइए यहां से, आपको समय है वो क्या एएम और पीएम में? नहीं सर, यहां एएम और पीएम में समय नहीं है, इसका अर्थ कितने घंटे का अंतर लेना है? हमें 12 घंटे का अंतर लेना है। अब मुझे बताओ 15 मिनट का अंतर आया है वो कितनी देर में आया है? 1 घंटे में आया है सर, सही बात है। अब मुझे बताओ मिनट को घंटा में कन्वर्ट करना है, तो एक काम कर लूं मैं, इसको 15 को किससे गुणा करूं कि 60 मिनट बन जाए? तो 4 से गुणा कर दूं। इसका तो 60 मिनट का अंतर तो तब आएगा दोस्तों जब घड़ी कितने घंटे चल जाएगी? 4 घंटे। भैया 4 घंटे चलाते ही दोनों घड़ियों के बीच कितने मिनट का अंतर होगा? 60 मिनट का अंतर होगा। 60 मिनट का अर्थ आप समझ गए कितने घंटे का अंतर है? 1 घंटे का अंतर है। 1 घंटे का अंतर दोस्तों तब आता है जब घड़ी कितने घंटे चलती है? 4 घंटे चलती है। अब बोलिए आपको कितने घंटे का अंतर लेना है? 12 घंटे का। मुझे बताओ 1 घंटे का अंतर 4 घंटे में आता है, तो भैया 12 घंटे का अंतर कितनी देर में आएगा? 48 घंटे में आएगा। जवाब क्या हो गया है? 48 घंटा। इस तरीके से आपको उत्तर देना है। इसका अर्थ इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? 48 घंटे बाद दोनों घड़ियां एक बार फिर क्या करेंगी? सही समय दर्शाएंगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये बात आपको समान समय दर्शा देंगी कि जो समय पहली घड़ी में है वही क्या होगा दूसरी घड़ी में होगा। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। दोबारा देख लीजिए सर, आपको ये बात मैंने बता दी है, आप बिल्कुल प्रश्न पर ध्यान देना। यहां एएम और पीएम की चर्चा दे रखी हो तो आपको 24 घंटे का अंतर देखना है, और बेटा एएम और पीएम की चर्चा ना हो तो वहां कितने घंटे का अंतर देखना है? 12 घंटे का अंतर देखना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ 1 घंटे घड़ी चलाई हमने, 3 से 4:10 हुए, 3 से 3:55 हुआ, इसका अर्थ कितने मिनट का अंतर आया? 15 मिनट का अंतर आया सर 1 घंटे में, क्योंकि एक 10 और 5 देखा जाए, एक में तो है 55 और एक में है 4:10, तो कितने मिनट का अंतर आ गया? 15 मिनट। अब 15 मिनट का अंतर 1 घंटे में आया है, तो बताओ मुझे 60 मिनट का कितनी देर में आएगा? भाई 1 घंटे का अंतर लाते हैं तो मुझे बताओ 15 को 4 से गुणा कर दिया, 60 मिनट हो गया, तो 4, इसका अर्थ 60 मिनट का अंतर आ रहा है वो 4 घंटे में आ रहा है भैया। तो 1 घंटे का अंतर कितने घंटे में आएगा? 4 घंटे में आएगा। अब मुझे बात बताओ अंतर लेना कितने का है? 12 घंटे का। 1 घंटे में 4 घंटे का पता है, 1 घंटे का अंतर लाने के लिए 4 घंटे चलानी पड़ी है, तो 12 घंटे का अंतर लाने के लिए कितने घंटे चलानी पड़ेगी? 48 घंटे। यदि बेटा यहाँ एएम और पीएम की चर्चा होती तो कितने घंटे का अंतर लाना पड़ेगा? 24 घंटे का। किससे गुणा कर देते? 1 को 24 से, 24 का 4 से गुणा करते 96 घंटे के बाद घड़ी यहाँ दोनों क्या हो जाती? सही हो जाती। पर यहाँ एएम और पीएम की चर्चा नहीं है, तो जवाब क्या होगा? 48 घंटा। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न में बात करूं, 2 घड़ियों में से एक घड़ी प्रति घंटा 4 मिनट तेज और एक घड़ी प्रति घंटा क्या दे रखी है? 4 मिनट धीमी। एक तो 4 मिनट तेज होती है और एक 4 मिनट क्या होती है? धीमी होती है। तो 8 मिनट होगी बेटा। यह बात आपको ध्यान में रखना। 8 मिनट तेज होने के लिए कितने घंटे का समय चाहिए? 1 घंटे का समय चाहिए। क्लियर है? अब मुझे बात बताओ, यहां ये 60 के पाड़े में नहीं है सर, क्योंकि 8 का कहीं पाड़ा पढ़ेंगे 60 में नहीं जाएगा। तो बेटा मैं सबसे पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? यहां से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें मुझे पता है एक जगह गलती है, या तो 4, 6 होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, पर मैं इस प्रश्न को सही कर इस तरीके से करके दिखाऊंगा कि क्या दे रखा है। अब मुझे बताओ यहां 8 मिनट का अंतर कितनी देर में आता है बेटा? 1 घंटे में आता है। सही है। इस घंटा को मिनट 60 के बारे में नहीं आ रहा है 8, तो किसका भाग दे लो? 60 का। अब बताओ 8 में 60 का भाग दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? घंटा में कन्वर्ट हो गया। बराबर क्या है सर? 1 घंटा। काटा 4 से तो 2h बटा क्या आ गया है? 30। और यहां 4 से काटा 2, यहां आ गया 15। 30 नहीं आएगा, यहां 15 आएगा बेटा। कितना आ जाएगा? यहां 15। बराबर क्या है? 1h। h का मान होगा वो क्या होगा? फिर ये आ जाएगा बेटा, यहां इधर आएगा तो ये बन जाएगा 15 बटा 2 घंटा। भाई आपको पता है 2 बट्टा h है, केवल एक चाहिए यहां, तो 2 बट्टा h दूसरी तरफ आएगा तो बनेगा 15 बट्टा 2। इसका अर्थ हुआ हमारा 1 घंटे का अंतर आएगा, वो कितनी देर में आएगा? 15 बट्टा 2 का अर्थ हुआ 7.5 घंटे। अब आपको कितने घंटे का अंतर लेना है? 12 घंटे का। तो बेटा 12 का अंतर ले, 12 से गुणा कर दीजिए। इसको बेटा 12 से गुणा करोगे, 15 बट्टा 2 का गुणा किससे करोगे? 12 से। 12 से काटा बेटा कितना आया? 2, 6 और 15 15 का कितना हो गया? 90।
इसका अर्थ हुआ कितने घंटे बाद, 90 घंटे बाद वापस घड़ियां क्या करेगी, सही समय दर्शाएगी। इसका अर्थ उत्तर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। ये जवाब आपके पास आ गया। उत्तर इस तरीके से आपको करना है। दोबारा चेक कर लीजिए कैसे किया मैंने। अब बेटा आपको पता है कि 60 मिनट, क्योंकि आपको पता है एक 4 मिनट तेज और एक 6 मिनट के 4-4 मिनट तेज कम ज्यादा है। अब मुझे बताओ 4 और 4 गैप कितना हो गया, 8 मिनट। 8 मिनट का गैप कितने घंटे में आता है, 1 घंटे में आता है, आपको पता है सर। अब मुझे बताओ घंटा को यदि मिनट में कन्वर्ट कर, मिनट को घंटा में कन्वर्ट करना है, किसका भाग देना पड़ेगा, 60 का। तो इसमें 60 का भाग दिया मैंने, तो 8/60 घंटा बन गई, बराबर क्या है, 1 घंटा। अब काटा तो 2h/15 बराबर क्या आ गया, 1 घंटा। इसका अर्थ ये होगा, इस यहां 1 बचना चाहिए, क्योंकि हमें 1 घंटे का अंतर लेना है। 1 घंटे का अंतर कितने घंटे में आया, 15/2 घंटे में आया। यहां एएम और पीएम की चर्चा नहीं है, तो कितने घंटे का अंतर लेना पड़ेगा, 12 घंटे का। हल किया तो कितने घंटे चाहिए, 90 घंटे बाद वापस घड़ी क्या कर जाएंगी, दोनों मिल जाएंगी, सही समय दर्शा देंगी। प्रश्न में देखो क्या है, एक घड़ी एक दिन में 5 मिनट तेज चलती है, धीमी चलती है एक दिन में। इसका अर्थ हुआ एक घड़ी एक दिन में, आपको पता चल गया, एक दिन का समय देते हैं। आपको पता है 5 मिनट का अंतर कब आता है, जब घड़ी क्या करती है, 1 दिन चलती है, सही है। अब मुझे बताओ यहां घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, 5 मिनट को। बताओ घंटा बनाए तो आपको पता है 12 से गुणा कर दूं, 60 मिनट बन जाएगी सर, या 60 का भाग दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 60 का भाग ही दे लो सर, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर देता हूं, 60 का भाग दूं, ये आएगा 1 दिन में। अब हल करें तो ये क्या बन गया, h/12 बराबर क्या आ गया, 1 दिन। अब बेटा मुझे बताओ h का मान आएगा, वो क्या आएगा, 12 दिन। इसका अर्थ ये हुआ 1 घंटे का अंतर आ रहा है, वो कितने दिन में आ रहा है, 12 दिन। और आपको कितने घंटे का लेना है अंतर, 12 घंटे का ही लाना है। तो बेटा मुझे बात बताओ, 12 का लेना है तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 144 दिन। जवाब आपका क्या आ गया, 144 दिन। यही उत्तर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पता चल गया 5 मिनट का अंतर क्या आ रहा है, 1 दिन में आ रहा है बेटा। अब मिनट को घंटा में, क्योंकि घंटा समय अंतर किस में लेके आना है, घंटा में लेकर के आएंगे। तो 5 में 60 का भाग दिया, बराबर क्या आ गया, 1 दिन। इसका अर्थ हुआ 5 और 60 काटा, क्या बना, 1/12 या h/12 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है 1 दिन। अब मुझे बताओ 1 घंटे का अंतर आएगा, वो 12 का 1 से गुणा करें तो 12 दिन। इसका अर्थ हुआ घड़ी को यदि आप 12 दिन चला दोगे तो आपका कितने घंटे का अंतर आएगा, 1 घंटे का अंतर आएगा। और आपको कितने घंटे का अंतर लेना है, 12 घंटे का अंतर लेना है। तो बताओ 1 घंटे का अंतर लेने के लिए 12 दिन चलाना है, तो 12 घंटे का अंतर लेने के लिए कितने दिन, 144 दिन के बाद घड़ी वापस क्या हो जाएगी, समय सही समय बताएगी। जवाब आपका आ गया है 144 दिन। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सर आगे, एक घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट तेज चलती है, तो गलत घड़ी 31 घंटे चले तो सही घड़ी कितने घंटे चले। सीधी सी बात यह है कि सही घड़ी के तो 60 घंटे, मैं बता देता हूं, सही घड़ी के 60 मिनट बराबर गलत घड़ी के 62 मिनट बराबर है। क्योंकि आपको पता है प्रति घंटा 2 मिनट तेज चलने का अर्थ होता है 60 मिनट की जगह कितनी चलती है, 62। सही 60 मिनट चलती है, तो गलत कितनी चलती है, 62 मिनट। अब मुझे बताओ बेटा, ये 60 मिनट है, दोनों को मैं घंटा में कन्वर्ट करूं, किसका भाग दूंगा, 60 का। यहां भी 60 का भाग दूं, यहां भी 60 दूंगा, तो 60 से 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका अर्थ ये लिख सकता हूं मैं, सही घड़ी के 60 घंटा बराबर गलत घड़ी के 62 घंटा क्या है, बराबर। क्योंकि मैंने मिनट को किस में कन्वर्ट कर लिया, 60 का। बेटा यहां भी 60 का भाग दोगे, यहां भी 60, तो 60 से 60 क्या हो जाना है, कैंसिल। तो बचेगा क्या, अब आपको पता चल गया सही घड़ी 60 घंटे चलती है, तो गलत घड़ी 62 घंटे चलती है। सर आपको पता है, सही है। अब मुझे बताओ गलत घड़ी कितने घंटे चलानी है, 31 घंटे। मुझे बताओ गलत घड़ी यहां चल कितनी रही है, 62, तो 62 में किसका भाग दूं, 31 बन जाए तो 2 का। इसका तो 2 का भाग देते ही आपको पता चल गया सही घड़ी के 30 घंटा बराबर गलत घड़ी के 31 घंटा। ये बात आपके सामने आ गई। गलत घड़ी के कितने हैं, 31 घंटा। अब आपको पता है गलत घड़ी 31 घंटे चलेगी, तो सही घड़ी कितने घंटे चल रही है, 30। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपको सही है। अरे एक बात और व्यवहारिक बात कर सकते हो आपको पता है गलत घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट तेज चलती है, तो बताओ 31 घंटे में कितने मिनट तेज चलेगी, 62 मिनट।
और आपको पता है गलत घड़ी का 62 मिनट का ही तो 1 घंटा है ना, इसका अर्थ तो गलत घड़ी कितने घंटे आगे बढ़ चुकी है, 1 घंटे ज़्यादा चल चुकी है, किससे, सही से। अब बताओ गलत घड़ी 31 घंटे चलती है तो सही घड़ी कितनी चलेगी, 30 ही चलेगी, ये सबको पता है। दोबारा देख लीजिए, आपको पता है गलत घड़ी है वो 1 घंटे में कितनी तेज चलती है, 2 मिनट तेज चलती है। आपको पता चल गया 31 घंटे वो चली है तो वो कितनी गलत चल चुकी है, 62 मिनट ज़्यादा चल चुकी है। और गलत घड़ी का 62 मिनट है वो 1 घंटे के बराबर है, क्योंकि आपको पता है गलत घड़ी के 62 मिनट और सही घड़ी के 60 मिनट बराबर होते हैं। इसका अर्थ ये आपको पता चल गया कि गलत घड़ी की 62 मिनट का 1 घंटा होता है, इसका गलत घड़ी कितने मिनट घंटे आगे बढ़ी है, 1 घंटा ज़्यादा चली है, किससे, सही से। तो सही कितनी चली है फिर 30, तो गलत कितनी चली है 31। और वैसे करो तो ये कर सकते हो। आपको पता है सही घड़ी के 60 मिनट, गलत घड़ी के क्या है 62 मिनट बराबर है। अब को मिनट को घंटा बदला, किसका भाग दिया 60 का, तो आपको पता चलेगा सही घड़ी के 60 घंटा, गलत घड़ी के क्या है 62 घंटा बराबर है। अब मुझे बताओ सिद्ध प्रश्न के अनुसार मैंने किया है, गलत घड़ी के क्या है 62 घंटा है और प्रश्न में कह रहा है गलत घड़ी कितनी चलानी है 31। तो बताओ 62 में किसका भाग दूं, 2 का क्या हो जाएगा 31, दोनों तरफ 2 का भाग दे दिया। इसका तो सही घड़ी के तो है आपके पास 30 घंटा और गलत घड़ी के कितने 31 घंटा क्या है बराबर है। इस तरीके से आपको काम करना है, ये आपके पास फिर आ गया उत्तर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें, 2 घड़ियां रविवार को प्रातः 10 बजे ठीक से मिलाई गई। दूसरी घड़ी प्रति घंटा 1 मिनट तेज, जबकि पहली घड़ी दूसरे की अपेक्षा 2 गुना तेज होती है। ठीक है, अब मंगलवार को ठीक दोपहर 2 बजे दूसरी घड़ी क्या समय बताएगी। अब बताओ दूसरी घड़ी की बात करेंगे। अब मुझे बताओ समय कितना हुआ। आपको पता है सोमवार का सोमवार को 10 बजे राइट समय दर्शा रही थी प्रातः। तो मैं बात करूं मंगलवार को प्रातः 10 बजे, तो बेटा कितने घंटे चली आई 24 घंटे। इसी प्रकार सोमवार आ गया, बात कब की थी, हमारे पास दे रखा था रविवार का, तो रविवार की आ गई। सही है, ये भी 24 और ये भी 24। अब मंगलवार के कितने बजाने, 2 बजाने सर। अब मुझे बताओ 10 बज चुके हैं, 2 बजने में अभी कितने घंटे बाकी पड़े हैं, 4 घंटे और पड़ी है। अब बताओ घड़ी कितने घंटे चलनी पड़ेगी, देखो 24 और 24 48 और 4 कितनी होगी 52 घंटे। इसका अर्थ हुआ घड़ी कितने घंटे चलेगी, टोटल 52 घंटे चलेगी। आपको बताना है कि दूसरी घड़ी का समय क्या होगा। इसका अर्थ ये हुआ 52 घंटे की बात करेंगे। आपको बाकायदा प्रश्न में लिख रखा है दूसरी घड़ी प्रति घंटा 1 मिनट तेज होती है, जबकि पहली घड़ी दूसरी घड़ी की अपेक्षा 2 मिनट तेज। इसका अर्थ हुआ आपको पता चल गया दूसरी घड़ी है वो 1 मिनट 1 घंटा में तेज होती है। मुझे बात बताओ तो 52 घंटे में कितनी तेज हुई, 52 मिनट तेज हुई। यदि वो सही होती तो भैया वो समय क्या दर्शाती, जो सही होता वही दर्शाती, 2 बजे दर्शाती। पर ये कितनी तेज हो गई है, 52 मिनट तेज हो गई है। इसका तो समय क्या दर्शाएगी 2:52। भैया सही होती तो 2 ही दर्शाती ना, पर अब ये कितनी तेज हो गई है 52 मिनट तेज हो गई है, क्योंकि आपको पता है बाकायदा लिख रखा है दूसरी घड़ी प्रति घंटा 1 मिनट तेज होती है। टोटल घंटा है कितने 52 घंटा का समय है बाकी, तो 52 घंटे में 1 मिनट हर घंटे में तेज हो तो कितनी मिनट तेज होगी, 52 मिनट तेज होगी है सर। अरे बेटा 52 मिनट यदि वो तेज हुई है ना, तो आपने व्यवहारिक सी बात सोची होगी, 52 तेज हुई है तो आपको पता चल गया 52 मिनट तेज है, सही तो है। और रहती तो वो कितना बजे दर्शाती, 2 बजे दर्शाती, पर वो कितने मिनट आगे जा रही है 52 मिनट आगे जा रही है। इसका तो क्या समय दर्शाएगी 2:52 मिनट। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है बेटा। इसके बाद सर बात करते हैं आगे, प्रश्न में आगे लूंगा। अब अगला समय ऐसा लूंगा सर, प्रश्न हमारे पास आएंगे वो ये आएंगे कि जैसे आपने घर से निकले, आप ऑफिस में घर की तरफ से निकलते, ऑफिस में आपने कहा सर हम घर से निकलते हैं 6 से 7। कब निकलते हो 6 से 7 के बीच, और प्रवेश करते हो घर 3 से 4 के बीच। सही बात है। आप गए कब घर से 6 से 7 के बीच, और घर वापस कब आए 3 से 4 के बीच। तो आकर के आपने देखा कि घंटा और मिनट की सुइयों ने अपना अपना क्या कर लिया, स्थान बदल लिया। बदल लेने का अर्थ ये हुआ घंटा की सुई जहां छोड़ करके गए थे वहां मिनट की सुई आ गई है, और जहां भैया मिनट की सुई को छोड़ करके गए थे वहां कौन सी सुई आ रही थी, घंटा की सुई आ रही थी। ये आपको दे रखा है प्रश्न में, कंडीशन आएगी हमेशा। अब आपसे पूछेगा घर से जाने का समय क्या है सर, और घर वापस आने का समय क्या है, ये बता दीजिए सर। तो आपको याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न आप कभी भी करो तो आपको एक बात ध्यान रखना, समय का सूत्र होगा वो हमेशा याद ध्यान रखना है, ये आएगा 60/13 और गुणा में होगा विपरीत समय। ये इस सूत्र का प्रयोग करके आप आराम से प्रश्न हल कर सकते हो सर।
क्या होगा, समय बराबर होगा 60/13 गुणा विपरीत समय। अब विपरीत समय का अर्थ क्या हुआ भैया, ये घर से कब निकलता है, 6 से 7 के बीच। पहुंचता क्या है, समानुपाती का निशान लगा देता हूं, पहुंचता है 3 से 4 के बीच। अब बताओ, आप घर से निकलोगे तो आपसे 49 मिनट पर जाओ तो भी बोलोगे 6:49 पर निकला था सर, और 55 पर निकलोगे तो भी क्या बोलोगे, 6:55 पर निकला था। और प्रवेश कब करते हो, 3 से 4, आप बोलोगे क्या 3 से बज के कुछ मिनट पर पहुंचा हूं सर। अब मुझे बताओ 6 का विपरीत हुआ बेटा 4 और 3 का विपरीत क्या हुआ 7। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना। ये 6 का विपरीत लेंगे तो ये होगा जाने का समय, और 3 का विपरीत लेंगे तो क्या हो जाएगा, आने का समय। अब आने का समय मैं यहां से निकालूं बेटा तो क्या आएगा, पहले बात करते हैं आने का समय, नहीं जाने का समय ले लेता हूं मैं कि घर से कब जाता है वो, ठीक है। जाने का समय तो बेटा जाएगा कब, 6 बज के कुछ मिनट पर जाएगा। 6 का विपरीत क्या है 4, तो क्या होगा 60/13 और गुणा में क्या आ गया 4, तो बोलो कितना हो गया 240/13, 13 एकम 13, कितना बच गया बेटा, यहाँ बच गया है, यह बच गया आपके पास आ रहा है 9 बच रहा है 90। आपको पता है 13 7 91 ज़्यादा हो जाएंगे, 13 6 78। दोबारा देख लीजिए सर कैसे किया मैंने, 13 एकम 13, बचेंगे यहाँ कितने 7 और 4, ये बचेंगे 11, गलत कर दिया अपन ने कैलकुलेशन, दोबारा देख लीजिए सर। अब यहां से बात करें तो 13 का ये आ गया 1, यहां बचा है 11, तो 11 बचेगा तो 110, 13 निमा होता है 117 ज़्यादा होगा, 13 साथी कितना हुआ 91। भाई आपको बताया ना 13 का भाग दे रहा हूं सर मैं यहां से, तो 13 का भाग देंगे तो 13 का एक बार जाएगा सर, यहाँ बचेगा कितना आपके पास, सबको पता है यहाँ 11 बचेंगे तो 110 हो जाएंगे। 110 में 13 का भाग दें, 13 साथी 91 होता है, 13 8 104 होता है, कितनी बार भाग गया 8 बार, कितना बच गया 6, और किसका भाग दे रहे हो 13 का, इसका तो घर से निकलने का समय क्या आ गया सर, इसका घर से निकलने का समय है 6:18 सही 6/13 मिनट। और आप पूछो सर आने का समय बताओ, तो बेटा आने का समय पूछे तो आप किस 3 का विपरीत क्या लोगे 7, तो आने का समय आ जाएगा। आने का समय होगा वो ये होगा 60/13 और गुणा किससे कर दूंगा 7 से, तो कितना होगा 420। बोलो 13 3 39, कितना बच गया 30, 13 दूनी 26, बच गए 4/13। अब बताओ आने का समय होगा वो क्या होगा 3:32 से ही 4/13 मिनट पर क्या कर जाता है वो घर प्रवेश कर जाता है। दोबारा देख लीजिए सर, समय का सूत्र क्या होगा, समय बराबर होगा 60/13 गुणा विपरीत समय। अब बताओ 6 और 7 लिख लिया, 3 और 4 पता है, घर से निकलोगे तो 6 बज के कुछ मिनट पर निकलोगे तो 6 का विपरीत हो गया 4, और घर से वापस प्रवेश करोगे तो 3 बज के कुछ मिनट पर करोगे तो 3 का विपरीत हो गया 7, सही है। अब जाने का समय होगा तो 6 बज के कुछ मिनट पर जाओगे तो 6 का यूज करोगे, और आने का समय हो 3 बज के कुछ मिनट पर आओगे तो 3 का विपरीत यूज करोगे, बात पता चल गया है। और ये चीजें आपको चेक करना है सर, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न दोबारा देख लीजिए, प्रश्न कैसे आएगा, आपको कह देगा एक व्यक्ति है वो 6 से 7 के बीच घर से निकलता है और 3 से 4 के बीच घर वापस प्रवेश करता है, तो वो आकर के एक चीज घड़ी में देखता है कि जिस समय वो घर से निकला था उस समय घंटा की सुई मिनट की सुई के स्थान पर और मिनट की सुई है वो घंटा की सुई के स्थान पर आ जाती है। अब आपको ये बताना है कि घर से निकलने का समय क्या है और घर प्रवेश करने का समय क्या है। तो समय का सूत्र क्या है 60/13 गुणा में क्या है विपरीत समय, और 6 से 7 के बीच आता है, 3 से 4 के बीच वो वापस निकल जाता है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। कर दिया है हल करके, मैंने चेक करवा दिया है आपको। अब बेटा आप बात करते हैं इससे जुड़ा हुआ प्रश्न लेते हैं अपन आगे। प्रश्न क्या है, संजय अपने घर से कॉलेज सुबह 8 से 9 के बीच निकलता है और 2 से 3 के बीच क्या कर जाता है प्रवेश वापस करता है। घड़ी को देखता है कि दोनों सुइयों ने अपना अपना स्थान क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया है। तो बताओ संजय का कॉलेज कब गया, भैया जाने का समय क्या है। अब मुझे बताओ ये जाता कब है, निकलता तो है 8 से 9 के बीच, प्रवेश कब करता है 2 से 3 के बीच, वापस अपने घर आ जाता है। आपको पता चल गया जाने का समय होगा वो 8 का विपरीत लेना पड़ेगा, और 8 के विपरीत क्या होगा 3। तो बताओ समय क्या होगा, समय बराबर होता है 60/13 गुणा विपरीत समय आ गया 3, तो क्या हो गया सर 180/13, 13 कम 13 कितने बच के 50, 13 3 39 कितने बच के 11 बटा में क्या है 13। तो जाने का समय होगा सर इस बंदे का 8:13 से ही 11/13 मिनट।
ये बात आपको पता चल गया होगा, जवाब आपके पास आ गया। कब जाएगा? 8:13 से ही 11/13 पर। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, ये बात ध्यान रखना है। और वापस आए पूछे तो बेटा वापस कब आएगा? 2:कुछ पर आएगा, तो विपरीत क्या लेना पड़ेगा? 9। यहां किसी का क्या ले लेना? 9। तो किसका समय आ जाएगा? आने का समय आ जाएगा। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। अब आगे क्या है सर कि एक घड़ी में 9 बजे का समय हुआ है, यदि घंटा की सुई पूर्व दिशा में हो तो व्यक्त करती है, तो बताओ मिनट की सुई किस दिशा में व्यक्त करेगी? और ये प्रश्न इस प्रकार का समय था, आरएस की परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न देखो सर क्या है, ये बात आपको विशेषतः में ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। प्रश्न आपको पता है ये समय दर्शा रही है, आप डायरेक्शन पढ़ो तो याद रखना है हमेशा, ये तो घंटा की सुई होगी और यहां क्या होगी? मिनट की सुई। सही है। कह रहा है 9 बजे का समय दर्शाओ, यदि घंटा की सुई पूर्व दिशा को दर्शा रही है, इसका अर्थ ये दिशा कौन सी है? पूर्व। तो बताओ मिनट की सुई किस दिशा में होगी? और मुझे पता है बच्चे क्या बताएंगे? उत्तर की ओर सर। तो ये बात बेटा गलत हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपकी एक बड़ी हैबिट बना रखी है कि सामने दिशा होती है वो उत्तर होती है, पर ये उत्तर नहीं, क्योंकि दिशा फुर गई है बेटा। यदि राइट साइड में पूर्व होता तो बात आपकी बिल्कुल सही थी, अब गलत थी। आप कैसे चेक करें कि सर दिशा का नॉलेज? तो बेटा एक बात याद रखा करो, इस चीज को सर्च किया करो। आपको पता है ये उत्तर है तो ये पूर्व होगा, और आपको पता है ये दक्षिण होगा, और ये बेटा क्या होगा? आपका पश्चिम होगा। सही बात है। आप एक बात याद रखा करो, उत्तर से एक बात आपको विक्ट्री चिन्ह आपको ध्यान में रखना, जैसे विक्ट्री चिन्ह यही तो होता है बेटा, इसको याद रखोगे तो बड़ी अंगुली होती है वो हमेशा दाहिनी दिशा को व्यक्त करती है, छोटी अंगुली हमेशा बाईं दिशा को व्यक्त करती है। अब मुझे इसको घूमना हो, अब ऐसे अंगुलियां लगानी है, बड़ी की तरफ जाऊंगा तो दाईं तरफ और छोटी की तरफ जाऊंगा तो बाईं तरफ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब उत्तर से दाईं ओर जाएं, इसका तो हमेशा क्या आता है? पूर्व। और उत्तर से बाईं ओर जाएं, उत्तर से दाईं ओर गए तो हमेशा क्या आता है? पूर्व। और उत्तर से बाईं ओर जाते हैं तो हमेशा क्या आता है? पश्चिम। ये पता है आपको। पर बेटा यदि पूर्व से बाईं ओर जाएंगे, देखो पूर्व से बाईं ओर जाएं तो क्या आता है? उत्तर आता है। अब मुझे बताओ, यहां से चेक करें, उत्तर कहां आएगा? पूर्व के बाईं ओर होगा हमेशा, तो बाईं ओर होगा वो कहां होगा? नीचे की तरफ होगा। इसका अर्थ ये दिशा तो कौन सी आएगी? उत्तर आएगी। क्या आ जाएगा? उत्तर। ये उत्तर है तो बेटा ये क्या होगा? निश्चित तौर पर दक्षिण होगा, और ये निश्चित तौर पर क्या होगा? फिर पश्चिम होगा। अब बताना ये मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो बेटा किस दिशा में है? दक्षिण में है। ये जवाब आपका आ गया है दक्षिण। इस तरीके से आपको काम करना है, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिशा का नॉलेज आपको बिल्कुल आपको होना चाहिए। जैसे ही मैं आपका टॉपिक लूंगा दिशा और दूरी, वहां इस प्रकार की प्रश्न हम पढ़ेंगे, और दिशा का नॉलेज बहुत जरूरी है। इस प्रश्न को बच्चे गलत करके, अब की बार पीछे जो आरएस परीक्षा हुई थी, आरएस परी की, उसमें यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। और बच्चों ने मोस्टली बच्चों ने उसका जवाब उत्तर की ओर दिया था, वो गलत कर है। और उस चीज को पकड़ने के लिए सीधा सा काम है ना, डायग्राम बना लीजिए सर। आप सीधा ये चित्र हम पढ़ते रहते हैं, तो यहां से आप ध्यान रखा करो, बस सीधी सी बात है। जो दिशा दे रखी है उसी पर लगा लीजिए। आपको पता है मैं इसका कहूंगा तो पूर्व के बाईं ओर, मुझे पता है उत्तर का पता चल जाएगा तो दक्षिण आ जाएगा, पूर्व का पता है तो पश्चिम आ जाएगा, क्योंकि दो दिशा का नॉलेज होते ही दो अपोजिट अपने आप आ जाएंगी। अब आप ऐसे अंगुलियां लगानी है, ना कि ऐसे लगाना है। उल्टे लगा दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, आप ध्यान रखना है। आपको पता है बड़ी अंगुली हमेशा किसको व्यक्त करती है? दाईं दिशा को। छोटी अंगुली हमेशा किसको व्यक्त करती है? बाईं। तो मैंने ऐसे लगाया बेटा, यहां से लगाएंगे तो छोटी अब ऊपर की तरफ जाएगा, इसका तो बाईं। पूर्व से बाईं ओर जाती है हमेशा क्या आता है? उत्तर। और उत्तर से दाईं ओर आती है हमेशा क्या आता है? पूर्व। तो आपको पता है ये तो अपोजिट होंगे एक दूसरे के। इस तरीके से आपको काम करना है। इसका जवाब हो गया है दक्षिण। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 3 बजे घंटा सुई दक्षिण दिशा में हो, क्या हो? 3 बजे। अब बताओ 3 बजेंगे, ये तो गया 12, ये हो गया 3। अब कह रहा है 3 बजे घंटा की सुई दक्षिण दिशा में हो, तो ये दक्षिण है। आपको पता है ये घंटा की सुई है और ये क्या है? मिनट की सुई है। आपको बताना है मिनट की सुई किस दिशा में होगी। सही बात है। अब मुझे बताओ ये दक्षिण है तो ये 100% क्या होगा? उत्तर होगा। और आपको पता है उत्तर के दाईं ओर हमेशा क्या होता है? पूर्व। इसका अर्थ ये कौन सी साइड होगी? पूर्व। सही है। अब बताओ मिनट की सुई किस दिशा में आ गई है? पूर्व दिशा में आ गई है। इसका तो जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको दे, क्योंकि आपको पता है उत्तर से दाईं ओर हमेशा क्या होता है? उत्तर के दाईं ओर जाएंगे हमेशा पूर्व होता है। आपको याद रखना है दिशा चेंज होती है वो 90 डिग्री के बाद चेंज होती है। और आपको पता है 90 होगा तो 30 9 से 12 पर जाओगे कितना डिग्री गैप आ जाएगा? 90 डिग्री का आ जाएगा। ये आपको पता ही है सर। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगले कह रहा है एक घड़ी में 7:30 बजे का समय हुआ है सर। क्या समय हुआ है? 7:30 का।
ठीक है। अब 7:30 का समय यदि हुआ है तो आपको पता है, ये मैं इसको डायग्राम में आपको दर्शाऊंगा, तो समय होगा 12, 6 बेटा 3 और क्या है 9। क्लियर है। इसको क्लियरिटी के साथ मैं लूंगा, 7:30 बजाऊंगा तो मैं यहां से रख लेता हूं, ठीक है ना। अब इसको क्लियर करूंगा तो यहां तो आ जाएगा 7 और यहां आ जाएगा 8। 7:30 होंगे तो मिनट की सुई तो होगी सर, वो तो होगी 6 पे, और घंटा की सुई होगी वो किस पर होगी सर, 7:30, 7 से 8 के बीच। सही बात है, 7:30 ही होंगे। अब कह रहा है सर कि 7:30 बजे की बात करें तो घंटा की सुई पूर्व दिशा में थी, इसका अर्थ ये दिशा है वो क्या है, पूर्व है। सही बात है। अब बताना है मिनट की सुई किस दिशा में होगी। एक बात आपने गौर किया होगा बेटा, पूर्व से बाईं ओर जाते हैं तो हमेशा क्या आता है, उत्तर आता है। क्या आता है, उत्तर। अब बताओ पूर्व है, इसके बाईं ओर जाएंगे तो कहाँ आएंगे, इधर से आएंगे, अब मेरी तरफ निकलेंगे। अब मुझे बताओ, आपको पता है ये कोण है 15, ये है 30, ये क्योंकि ये आपको पता है, समय दर्शा देता हूँ, ये 5 और ये क्या है 4। आपको पता है ये एक गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो बताओ 30 और 30 60 और 15 75 और 15 और ले लूंगा, यहाँ जाएगा। इसका अर्थ तो ये साइड है ना मेरी, ये होगी उत्तर। क्योंकि आपको पता है पूर्व से बाईं ओर जाते ही हमेशा उत्तर आता है। पूर्व से बाईं ओर जाएंगे तो हमेशा क्या है, उत्तर। आप देखिए इसे लगाएंगे तो बाईं ओर इधर बढ़ेंगे, और आपको पता है ये गैप होते हैं वो 30-30 डिग्री के होते हैं। ये हाफ है तो 15 होगा, ये 30, ये 30, 30 60 15 75 और 15 और ले लेंगे। इसका अर्थ किसके बीच आ जाएगा, 5 और 4 के बीच आ जाएगा। 4 और 5 के बीच का समय है, इसका अर्थ ये उत्तर हो गया। और बेटा ये बात ध्यान रखना। अब ये बताओ, ये सुई है, मिनट की सुई तो कहाँ है, 6 पे है, इसका अर्थ कौन सी दिशा आ गई है, उत्तर पूर्व। बेटा जवाब क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व। इस तरीके से आपको जवाब देना है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको सर्च करना है, ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, आगे क्या है। आप कह रहा है 1:45 घंटा की सुई किस दिशा में होगी। 1:45 बजे पर घंटा की सुई किस दिशा में होगी। अब मुझे बताओ 1:45 की बात करूं, 1:45 की बात होगी, ये तो हो गया 12, ये क्या है 6, ये क्या है 3, ये 1 है, 2 है, ये क्या है बेटा यहाँ 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11। अब बात करते हैं 1:45 की। 1:45 की बात करें तो आपको पता है मिनट की सुई तो होगी 9 पे, और ये घंटा की सुई होगी लगभग 2 के आसपास। सही बात है ना। अब मुझे बताना ये है किस दिशा में, घंटा की सुई किस दिशा में होगी सर। आपको पता है ये कौन सी दिशा है, क्लॉक की सीधी दिशा लेंगे उत्तर, और ये बेटा आपको पता है कौन सी है, पूर्व। तो बताइए कौन सी दिशा में होगी, उत्तर पूर्व में, क्योंकि घंटा की सुई यही है। तो जवाब आ जाएगा उत्तर पूर्व में। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जवाब होगा उत्तर पूर्व में, क्योंकि 1:45 होगा तो घंटा की सुई तो लगभग 2 के आसपास होगी, और मिनट की सुई किस पर होगी, 9 पर होगी, आपको पता है। अब हाँ, मिनट की सुई पूछता तो फाइनली बता देते पश्चिम दिशा में होगी, ये आपको पता है, ध्यान रखना है। पर यहाँ पूछा है घंटा की सुई किस दिशा में होगी, जवाब होगा उत्तर पूर्व में। इसी प्रकार सर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे कह रहा है एक घड़ी में 2:45 बजे का समय हुआ है। घड़ी मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में, कितना समय हुआ है, 3:45 का। 2:45 बजे का अर्थ आप समझते हो 2:45। अब 2:45 की बात करूंगा तो आप ध्यान रखना है, सही है। 2:45 की बात होगी, यहां होगा सर लगभग ये यहां, और ये होगी वो यहां होगी। ये तो है आपकी मिनट की सुई, और ये आपकी है घंटा की सुई। क्लियर है। अब आपको बोला हुआ है कि मिनट की सुई है वो दक्षिण पूर्व को व्यक्त करती है, ये दिशा है वो दक्षिण पूर्व, क्या है, दक्षिण पूर्व। अब सर इस बात को मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं, ये साइड कौन सी है, दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैं टाइमिंग यहां लिख देता हूं, 10, 11, 1, 4, 5, 7,
8। अब मुझे बात बताओ, यहां से चेक करें दिशा, तो एक बात सोचो, ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है। अब मुझे बताओ दक्षिण और पूर्व की बात करें, एक बात आपने गौर किया होगा, अब बात करें, हाँ, दक्षिण से बाईं ओर हमेशा होता है पूर्व, दक्षिण से बाईं ओर हमेशा क्या रहेगा, पूर्व रहेगा। एक बात आप सोचो, आपको पता है आगे बढ़ेंगे इधर दोनों तरफ हम बढ़ेंगे 45-45 डिग्री, इसका तो यहां एक दिशा होगी, फाइनल एक दिशा यहां होगी बेटा, एक दिशा यहां होगी, एक दिशा यहां होगी, एक दिशा यहां होगी, सब दिशा यहां आ जाएगी सर। सही क्लियर है? अब मुझे बताओ यहां से चेक करेंगे अपन तो फाइनली बात होगी उत्तर से, आपको पता है पूर्व से, दक्षिण से बात करूं, ये दक्षिण, तो इसके बाईं ओर होगा वो क्या हो जाता है, पूर्व तो बाईं इधर आ जाएगा, इसका तो दक्षिण यहां तो नहीं आएगा, तो दक्षिण कहां आएगा बेटा, दक्षिण लेंगे वो यहां लेंगे, यहां दक्षिण आ जाएगा, यस, तो यहां क्या आएगा, पूर्व। आप देखिए दक्षिण, क्योंकि आपको पता है ये बात यहां से लागू हो रही है सर, आपको पता है दक्षिण पूर्व से बाईं ओर, हम पूर्व के दाईं ओर हमेशा क्या होता है, दक्षिण होता है, तो देखो पूर्व के दाईं ओर बात करूंगा तो क्या है, दक्षिण। क्लियर है? और अब दक्षिण के बाईं ओर हमेशा क्या होता है, पूर्व, तो दर्शा दिया सर, ये पूर्व है तो बेटा ये क्या होगा, पश्चिम, और ये आपका दक्षिण है तो ये निश्चित तौर पर क्या होगा, उत्तर। अब मुझे बताओ घंटा ही सुई है, ये बीच में है, तो जवाब क्या हो गया, उत्तर पश्चिम, ये जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिम। बताना क्या है कि घंटा ही सुई को व्यक्त करने वाली दिशा बताइए, तो जवाब होगा उत्तर पश्चिम। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना है, ये बात आपके पास फिर आ गई है सर। इसी प्रकार सर बात करते हैं आगे, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है उतनी बार बजती है, तो एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। अब मुझे बात बताओ बेटा, घड़ी की बात करें तो घड़ी में तो 12 बजते हैं सर, एक दिन में घंटे होते हैं 24, तो पहले 1 से 12 बजेगी, फिर वापस 1 से शुरू होगी। इसका तो हमारा पहला टारगेट होगा प्रथम 12 घंटे में कितनी बार बजेगी। अब मैं प्रथम 12 से बात करूंगा तो मैं 1 से शुरू करूंगा ना, 1 बजे 1 बजे 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ऐसे ऐसे करते 12 बजे कितनी बार बजेगी, 12 बजे। अब बताओ 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का जोड़ का योग क्या होता है, संख्या आएगी, योग आएगा, वो सूत्र होता है n+1/2। n का अर्थ होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है, 12, 12 + 13 बटा में आ गया 2 आ गया, तो 13 छिका 13 ये हो जाएगा 2 6 आ गया, और 13 छिका कितना हो गया, 78। इसका अर्थ हुआ 12 घंटे के दायरे में 78 बार बजती है, तो 12 घंटे में कितनी बार, 78 बार बजेगी, तो 24 घंटे में 78 का डबल कर दीजिए सर, कितना हो जाएगा, 156। इसका तो जवाब होगा 156 बार। आप देखो सर 1 से 12 तक आप देखोगे, 1 बजे 1 बार तो 12 बजे तक जाओगे, तो आप सोच रहे हो सर 24 तक ले लें, बेटा घड़ी 24 घंटे समय दर्शाती नहीं है, क्योंकि 12 के बाद वापस क्या दर्शाएगी, 1 दर्शाएगी। इसका तो आप 12-12 घंटे के 2 ग्रुप बना लीजिए, प्रथम 12 घंटे में जितनी बार बजेगी उतनी बार ही अंतिम 12 में बजेगी, तो प्रथम 12 में 78 है, अंतिम में भी 78 होगी, तो 78 और 78 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 156। जवाब आ गया 156 घंटे, कितनी घंटे दिन में, 156 बार बजेगी टोटल 24 घंटे में। जवाब आपके पास आ रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक राखी किसी घड़ी में, ये समय आप चेंज कर लेना बेटा, यहां है 9:35, इस समय को आप चेंज कर लेना, यहां समय है 9:35। क्या समय है, 9:35। राखी की घड़ी में प्रातः 9:35 बजे थे, जो सही समय था, समय क्या था, सही था। पर रीना उन्होंने से बताया कि बस स्टैंड से आखिरी बस है वो प्रातः 9:25 ही जा चुकी है, और आगे कह रखा है रीना की घड़ी 5 मिनट क्या थी, तेज थी, 5 मिनट क्या थी, तेज थी। अब इसका अर्थ हुआ वास्तव में सही समय तो 9:35 था, तो रीना पहुंची कब थी, 9:40 पर वहां पहुंची थी। 5 मिनट क्या, क्योंकि वो ऊपर वाला समय वो सही है सर, इसका अर्थ वो घड़ी 5 मिनट तेज होने का अर्थ हुआ उसकी घड़ी थी वास्तव में वो समय क्या दर्शा रही थी, 9:40, क्योंकि ये घड़ी कितना दर्शा रही, सही घड़ी कितना दर्शा रही है, 9:35, तो वो कितना दर्शाएगी, 9:40। इसका अर्थ हुआ राखी वहां पहुंचती है, तो राखी का पहुंचने का समय क्या था, 9:40। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, राखी पहुंचती कितना बजे, 9:35, राइट समय था 9:35 तो, पर उसकी घड़ी कितना समय दर्शा रही थी, 5 मिनट तेज होगी, तो इसका अर्थ राखी समय क्या, घड़ी में समय देखे तो राखी में क्या हो रहा था, 9:40। सही बात है।
अब सर आपको बताना क्या है, प्रश्न में दे रहा, देखो प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है कि राखी की घड़ी प्रातः, प्रश्न दे रखा है प्रातः 9:35 बजे। सही बात है। अब कह रहा है 9:35 बजे थे तो सही समय था, बिल्कुल राइट समय था। और आपको पता है बस जाने का समय उस रीना ने बता दिया कि बस अगली बस प्रातः 9:30 ही जा चुकी है। इस कार तो उसको पता था कि बस गए हुए, वैसे देखा जाए तो रीना राखी की घड़ी में समय हो रहा था 9:40। प्रश्न में कह रहा है कि रीना की घड़ी 5 मिनट तेज है, बस हर 20 मिनट में चलती है, तो बताओ अगले बस पकड़ने के लिए राखी को कितना देर इंतजार और करना पड़ेगा। अब मुझे बात बताओ, 9:25 में 20 जोड़ोगे तो बस चलने का समय क्या है, 9:45। बस चलने का समय क्या है, 9:45 है। अब राखी की घड़ी है वो 5 मिनट क्या थी, तेज थी। वो समय क्या दर्शा रही थी, 9:40। सही है, पर वास्तव में समय क्या था, 9:35। अब मुझे बताओ कितना समय और बाकी पड़ा है अभी यहाँ। समय हुआ क्या है, 9:35। बस जाएगी किस पर, 9:45 पर। रीना की घड़ी के हिसाब से बात करें तो कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, 5 मिनट उसको और इंतजार करना पड़ेगा। जवाब आ जाएगा 5 मिनट। ठीक है, अगली बात करते हैं, बढ़ाते हैं आगे की तरफ। लिखिए, कह रहे हैं एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड लेती है। और आप याद रखना है 12 बार बजेगी तो काउंटिंग कहां से गिनोगे, 1 से, तो 12 में गैप कितने आएंगे, 11। इसका अर्थ 11 बार, 11 गैप है, वो कितने सेकंड में आते हैं, 33 में। तो एक गैप 3 में। आप एक विवेक लगाओ सर, बेटा एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड लेती है, तो आपको पता चल गया गैप आएंगे वो टोटल, एक काउंटिंग होगी तभी तो काउंट करना, तो एक बार बजेगी तभी तो गिनना शुरू करोगे ना। तो इसका अर्थ हुआ एक के बाद कितनी बार और बजेगी, 11 बार और बजेगी। 11 बार और बजने में कितना समय ले रही है, 33 सेकंड ले रही है ना। तो 11 बार बजने में 33 सेकंड ले रही है, तो एक बार बजने में कितनी होगी, 3 बार। अब आपको बजाना है 8 बार, एक तो मान लो बज गई है, तो कितनी बार और बजाना पड़ेगा, 7। तो बताओ 7 का गुणा किसका कर देंगे, 3 से। इसका अर्थ कितनी बार चाहिए, 21 बार। जवाब हो जाएगा 21, आंसर होगा 21 सेकंड में, जवाब आ जाएगा 21। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक अध्यापक विद्यालय 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। अध्यापक, टीचर कब पहुंचता है, 20 मिनट की देरी से पहुंचता है सर। इसके बाद दे रखा है एचएम, हेडमास्टर है वो क्या है, 15 मिनट के बाद ही पहुंचता है। और लास्ट में दे रखा है चौपड़ासी, आपको दे रखा है सर 4th ग्रेड आपके पास दे रखा है, वो कितने समय पर पहुंचता है। पियोन जो समय है वो आपके पास क्या दे रखा है सर, कि 15 मिनट। चौपड़ासी विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, विद्यालय खुलने से 15 मिनट पहले। इसका तो विद्यालय खुलने का समय वो पहुंचता है, तब समय था 10:15। 10:15 पर कौन पहुंचता है, वो चौपड़ासी। पर संस्था स्कूल खुलने का समय था, वो था 10:30 को, 10:30 का था, क्योंकि वो 15 मिनट पहले पहुंचा है। पहुंचा कब है, 10:15 पर, तो विद्यालय खुलने का समय था 10:30। अब प्रश्न दे रखा है कि अध्यापक विद्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो बताओ खुलने का समय तो 10:30 था, तो टीचर पहुंचता कब है, 10:50 में। और हेडमास्टर, टीचर्स आगे प्रधानाध्यापक की बात करें, एचएम की बात करें, तो अध्यापक से भी 15 मिनट बाद पहुंचा। अध्यापक पहुंचता है 10:50, तो वो पहुंचता है 11:05 में। कम पहुंचता है 11:05। तो बताइए अध्यापक, टीचर्स का, एचएम का पहुंचने का समय क्या है, तो आप बताइए। जवाब दोबारा देख लीजिए सर, क्या है, 10:55, और आपको पता है 15 मिनट बाद पहुंचता है। इसका अर्थ 10:50 में 15 मिनट जोड़ोगे तो क्या होगा, 11:05। जवाब होगा बेटा 11:05। ये प्रश्न गलत है, इस प्रश्न में त्रुटि है कहीं ना कहीं। तो जवाब बेटा इसमें कर लेना, इसका जवाब होगा, वो होगा 11:05 पर वो क्या करता है, विद्यालय पहुंचता है। ये जवाब आपके पास आ गया है, ये उत्तर गलत है, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आप विद्यालय खुलने का समय पूछे तो 10:30 है, टीचर का पहुंचने का समय पूछे तो 10:50 है, पर यहाँ पूछा क्या है, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक का मतलब हुआ आपसे पूछा गया एचएम का समय क्या है, तो एचएम का समय पहुंचने का है 11:05, क्योंकि वो आपको पता है वो टीचर से ही कितने मिनट लेट पहुंचता है, 15 मिनट। टीचर पहुंचता है 10:50, तो 15 मिनट बाद पहुंचेगा, तो कब पहुंचेगा, 11:05 पर पहुंचेगा। इस तरीके की बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है। ये बात आपके पास आ गई है सर। अब बात करते हैं आगे की तरफ। ये हमारा टॉपिक क्या हो गया है, समाप्त हो गया है सर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों एक काम आपको करना है, मैंने बहुत बार आपको कहा है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स दोस्तों तक पहुंचाना है। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। अब इस टॉपिक को भी आप बहुत गहराई से पढ़ लेना है। मैंने जो भी संभवतः प्रश्न थे वो आपको सब पढ़ाए, और बहुत ईमानदारी से सब चीज़ें यदि पढ़ोगे तो आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक बार फिर।